हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमारा लेडीज सूट होता है तो लेडीज कुर्ती के अंदर जो आर्म होल निकालने की बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि बहुत सारे लोग आर्म होल नहीं निकाल पाते हैं। और अगर आर्म होल वो लोग कटिंग भी कर लेते हैं तो उसके बाद में जब वो कुर्ती को सिलते हैं तो आर्म होल में झोल आने लगती है। तो उसके क्या कारण होते हैं, तो हमें आर्म होल किस तरीके से निकालना चाहिए और हमारा जो आर्म होल से चेस्ट का और हिप का जो हमारा और दामन का जो निशान होते हैं वो कितनी कितनी दूरी पे होना चाहिए, कहाँ पर कितनी लूजिंग देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ये वाली आपको एक स्केल चाहिए होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से एक निशान लगाना है, ये देखिए। ठीक है, ये निशान लगा दिया। अब इस निशान को लगाने के बाद में इस तरीके से जो है आपको एक इंची टेप ले लेना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, देखो आपकी जो कुर्ती आप लोग कटिंग करोगे उस कुर्ती का जो भी शोल्डर है, ठीक है, जो भी यहाँ पर उसका शोल्डर है उसका आपको हाफ कर लेना है। ठीक है, तो जैसे इस कुर्ती का जो शोल्डर है वो है 12 इंच, तो 12 इंच का जो हाफ होता है वो होता है 6 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है 6 इंच पर एक निशान लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर आपको कोई भी मार्जिन वगैरह ऐड नहीं करना है, सीधा आपका जितना शोल्डर है उसका जो है आपको हाफ करके रख देना है। ठीक है, फिर उसके नीचे हम यहाँ पर एक 6 इंच पर और निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूजन कर देते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें आर्म होल कितना निकालना है। ठीक है, किस तरीके से हमें आर्म होल को रखना है। तो देखो जैसे कि हमने अपना जो शोल्डर रखा है वो रखा है 6 इंच। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये रखा है 6 इंच। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर जो कुर्ती का आर्म होल रखना है वो रखना है 6.5 इंच। ठीक है, ये देखिए। अब देखो यहाँ पर इसका तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखो जितना भी आपका शोल्डर होता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको अपना आर्म होल रखना होता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपका शोल्डर जो है 10 इंच है तो 10 का हाफ हो गया 5 इंच। ठीक है, 5 इंच, तो आपको यहाँ पर 5 इंच पर एक निशान लगाना है और जो आप आर्म होल का निशान लगाओगे वो लगाओगे 5.5 इंच पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है हर साइज की कुर्ती का आर्म होल रखना होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं जो है इस वाले निशान को मैं पूरा कर दूंगा, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद में मैं लगा दूंगा अपना आर्म होल वाला निशान। ठीक है, ये देखिए ये लगा दिया मैंने आर्म होल वाला निशान। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि लोग इसको चढ़ाते हैं तो जो है उनके आर्म होल में झोल आने लगती है। तो उसका क्या कारण होता है, तो आपका जो निशान स्ट्रेट है इसके चक्कर में आपको जो है जब आप स्लीव्स को चढ़ाएंगे तो समस्या आएगी। वो क्या आएगी, देखो उसकी वजह एक है कि आप जब आर्म होल को अपने चढ़ाएंगे तो झोल आती है। ठीक है, नीचे की साइड में आप लोगों ने देखा वो झोल क्यों आती है आर्म होल में, तो वो यही वजह होती है कि हमारा जो ये निशान होता है वो स्ट्रेट होता है एकदम। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से जो है आधा इंच अंदर को एक निशान लगाना है इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, आधा इंच हमें अंदर को निशान लगाना है। उसके बाद में ये ऊपर से निशान हमारा ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हमें इस तरीके से इस निशान को जो है पूरा कर देना है, ये देखिए। ये निशान हमने पूरा कर दिया। अब इस निशान को पूरा करने के बाद में देखो अगर आप लोग आर्म होल की गोलाई सीधे इस तरीके से हाथ से ले लेते हो तो सही है, वरना अगर आपसे नहीं आती है तो एक फ्रेंच कवर आता है 50-60 रुपए का, आपको किसी भी लोकल शॉप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको जो है खरीद सकते हो। तो इसको जो है आपको इस वाले निशान पर मिलाना है और आपको यहाँ आर्म होल वाले निशान पर मिलाना है। ठीक है, शोल्डर और आर्म होल वाले निशान पर मिलाने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको गोलाई दे देनी है, ये देखिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक तरीका बता दूं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि हम अपना जो है शोल्डर कितना रखें। तो देखो एक चीज़ बता दूं, जब हमारी जो चेस्ट होती है वो यहाँ पर 28 से लेकर 38 तक जाती है। ठीक है, 28 से 38 चेस्ट तक जो है हमें जो अपना शोल्डर रखना होता है वो रखना होता है यहाँ पर हमें 6 इंच। ठीक है, ये देखिए 6 इंच। आपका जो 28 रहेगा उसमें आपको 5.5 इंच रखना होगा। ठीक है, और आप देखो अगर आप लोग देख रहे हो कि किसी का 28 चेस्ट है और वो लड़की जो है सही है, थोड़ी हेल्दी है, तो आपको उसका जो शोल्डर वो है 5.5 रखना होगा। अगर आप देख रहे हो कि वो लड़की जो है बहुत सूखी हुई है तो आपको यहाँ पर उसका शोल्डर 5 इंच रखना होगा। तो देखो यही हिसाब होता है। एक बार आप लोग को साइज भी देखना पड़ता है कि कौन सा बंदा कैसा है, हेल्दी है या फिर सूखा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा ये मैटर करता है। देखो एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी बंदा है, ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटी औरत है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने रखा है 6 इंच, तो आप रख देंगे 6.5 इंच यहाँ पर शोल्डर, और आर्म होल रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच का। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हमारा हिसाब रहता है। इन सब निशानों के बाद में यहाँ पर बारी आती है कि हमें यहाँ पर अपनी कमर पर और हिप पर जो है कितनी कितनी दूरी पर निशान लगाना है।
तो देखो जो है यहाँ पर हमें जो कमर का निशान लगाना है वो लगाना है 6.5 इंच पर, ठीक है। और इससे जो हमें हिप पर निशान लगाना है वो भी लगाना है 6.5 इंच पर, ठीक है। तब मैं जो है इन निशानों को अपना पूरा कर लूँगा, बिल्कुल एकदम सीधी स्केल रख के यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, देखो यहाँ पर जैसे कि हम मैं आ रहा हूँ जो यहाँ पर चेस्ट है, मैं तो एक अंदाजे से आप लोग को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो चेस्ट जो मैं लूँगा वो लूँगा 8 इंच पर, ठीक है। 32 चेस्ट हो गया हमारा, तो 32 का 1/4 भाग करेंगे वो 8 इंच। और यहाँ पर जो मैं लूजिंग दूंगा वो दूंगा 2 इंच की, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगा, ठीक है, 2 इंच का। यहाँ पर जो कमर का निशान लगाऊंगा वो लगाऊंगा 7 इंच पर, ठीक है। तो कमर हो गई इसकी 28 इंच, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो मैं लूजिंग दूंगा वो दूंगा 1.25 इंच की, ठीक है। यहाँ पर जो मैं इसके हिप रखने वाला हूँ वो भी यहाँ पर रखूँगा 32 इंच, ठीक है, जो हमारा चेस्ट था। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगाने के बाद में यहाँ पर दूंगा मैं 1.25 इंच का मार्जिन, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, देखो जब भी आप मार्जिन देते हो, अगर आप लोग को सिलाई वाला सूट है तो आप यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग भी दे सकते हो या आप 1.25 इंच की दे सकते हो। अगर आपका तुरपाई वाला सूट है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग दे सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से इस निशान को जो है बिल्कुल सीधा करके एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। दामन हम स्ट्रेट रखेंगे, इसलिए जो है मैं स्केल से सीधे ऐसे ही निशान लगा दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये निशान लगा दिया। और उसके बाद में यहाँ पर हमें अपनी जो है लेग कर्व वाली एक स्केल लेनी है जो कम शेप में आती है इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उल्टी स्केल रख के और इस तरीके से यहाँ पर एक शेप वाला निशान लगाना है और यहाँ पर एक शेप वाला निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर देंगे इस तरीके से। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ऊपर जो है लूजिंग एक बार आप लोग ध्यान से सुन लो, चेस्ट पर जो लूजिंग देंगे वो देंगे 2 इंच की, कमर पर जो देंगे वो देंगे 1.25 इंच की, और यहाँ पर हिप पर जो देंगे वो देंगे 1.25 इंच या 1.5 इंच की, ठीक है। तो ये निशान हमारा एक अधूरा है, इसको पूरा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे एक निशान इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप जिस तरीके से जितना भी अपना नेक बनाना चाहते हो, ठीक है, उस हिसाब से पहले अपना नेक का निशान लगा लो, ठीक है। तो जैसे 5.5 इंच चौड़ा नेक बनाऊंगा तो 3.25 इंच पर एक निशान लगा दूंगा, और जो नेक की जो लंबाई लूँगा वो लूँगा मैं यहाँ पर 6 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पर एक निशान और लगा दूंगा मैं अपना नेक का 3.25 इंच पर, ठीक है। और इस निशान को मैं कर लूँगा इस तरीके से सीधा, ये देखिए। और नेक की यहाँ पर जो गोलाई दूंगा वो दूंगा मैं अपने इससे, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा नेक हो गया। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, वो आधा इंच का हमारा अभी यहाँ पर मार्जिन जाएगा, देखो आस्तीन चढ़ाने में और हमारा जो है नेक बनने में। तो यहाँ पर जो हमारी लगभग कंधी जो रह जाएगी वो रह जाएगी 2.25 इंच की, ठीक है, वो एकदम सही बैठेगी। तो अब यहाँ पर बात आती है हमें और क्या करना है, तो यहाँ हमें आधा इंच जो है अपने सामने को डाउन करना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब उसके बाद में हमें यहाँ पर स्केल को लेकर इस तरीके से यहाँ नेक तक अब बस डाउन करना है, नेक से बाहर को डाउन नहीं करना है, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने डाउन कर दिया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सब कुछ बताना है, मैंने आप लोगों को प्रॉपर सारे निशान लगा कर बता दिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।